हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मनी मेकिंग ट्रेडिंग कोर्स। और 7 दिसंबर का जो निफ्टी 50 का बुल कॉल स्प्रेड दिया था उसमें आपके पैसे डबल ट्रिपल हुए कि नहीं, ये प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो दैट। और आप एक चीज नोट कर सकते हो कि पिछले जो कुछ भी हमारे एनालिसिस थे वो काफी हद तक लाइक 85 टू 90% एक्यूरेट थे। और दिस इज नथिंग बट टेक्निकल एनालिसिस एंड करेक्ट रीडिंग ऑफ चार्ट्स। और आज के लिए हम क्या करना है, तो पहले तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन अवर यूट्यूब, फेसबुक एंड टेलीग्राम चैनल। इसमें होता क्या है कि जो शॉर्ट टर्म एनालिसिस है, फॉर एग्जांपल इंट्राडे है या डेली बेसिस पे जो एनालिसिस है, यहाँ पे हम बताते हैं जिससे कि आपको इंट्राडे ट्रेड में बहुत फायदा हो जाता है। एंड यू कैन ऑलवेज शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन टू गेट अवर रेगुलर अपडेट्स। अभी जस्ट अब लास्ट वीक एनालिसिस जो 7 दिसंबर को किया था, पहले तो एक रैप अप करूंगा ब्रीफली। उसमें क्या था, तो डेफिनेटली 13,500 का जो मैंने निफ्टी का टारगेट बताया था वो इजीली अचीव हुआ। बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी थी दैट वर्क फैंटास्टिक। बैंक निफ्टी के लिए 31,500 का जो टारगेट है दैट इज स्टिल इंटैक्ट। एक दो हफ्ते और लगेंगे, वो भी कह देता हूं। एंड अप मूव रैली इज एक्सपेक्टेड। अभी तक वो जो रॉकेट है वो लॉन्च नहीं हुआ है, बट विल टेक टाइम। उसके लिए कुछ रीजन है, वो हम आज आगे डिस्कस करने वाले हैं। So, what are the major news? First, vaccine doses are being delivered next week in US. That's a very, very positive news. Pfizer और बायोटेक के बायोनोटेक के जो ये है वो रोल आउट होने वाले हैं in all major cities in US. Then additional stimulus package. This is the main culprit कि last week market ने, US market ने इतनी अच्छी खासी रैली नहीं दी। अभी भी कांग्रेस के इसमें कुछ डेडलॉक है। जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, यू विल डेफिनेटली सी अ वेरी वेरी गुड लॉक रैली इन डाउ जोन्स। और इसका जो इफेक्ट है वो ग्लोबल मार्केट में दिखेगा, बट स्टिल इंडियन मार्केट परफॉर्म्ड फेयरली वेल। जब जहां की यूएस मार्केट ने नहीं परफॉर्म किया, स्टिल इंडियन मार्केट हैज डन अबाउट आवर एक्सपेक्टेशंस। सो दिस इज द मेन की फैक्टर जिससे कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में बहुत अच्छा खासा एक रैली आ सकता है। इसके बाद में फेड इंटरेस्ट रेट ऑन 17 दिसंबर थर्सडे को है। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। एंड मोस्टली स्टेबल रहेगा। दे विल नॉट इंक्रीज द रेट्स, बट एट द सेम टाइम रेट कट होगा कि नहीं, दैट इज द थिंग विच मार्केट विल बी लुकिंग फॉर। अगर रेट कट हुआ तो डेफिनेटली दिस विल अगेन ड्राइव द मार्केट अप। और ब्रेग्जिट डेफिनेटली लग रहा है कि देयर विल बी अ नो डील। थर्सडे को भी इसका भी रिजल्ट्स है, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ मेजर मींस वॉलेटाइल मूव ऑन फ्राइडे इन इंडियन मार्केट। और ये जो उनको लग रहा है कि जो लास्ट टाइम का जो पैकेज दिया हुआ था दैट माइट नॉट बी सफिशिएंट, तो और एडिशनल स्टिमुलस पैकेज बैंक ऑफ इंग्लैंड को देना पड़ेगा मोस्टली। और वो सब जीरो इंटरेस्ट रेट के बारे में भी सोच रहे हैं। तो दीज आर द मेजर न्यूज। और अभी क्विकली मूव होते हैं आप सबके चहीते में टेक्निकल एनालिसिस, वेयर द रियल मनी 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 इज। तो लेट अस क्विकली चेक क्या है मार्केट में। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो टारगेट था 13,500 का, दैट हैज बीन इजीली अचीव्ड। और एक अच्छी खासी लॉन्ग कैंडल फॉर्म हो गई है, लॉन्ग बुलिश कैंडल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 14,000 is easily on card in next 2 weeks। मे बी अगले हफ्ते थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ था ये दो कैंडल के बाद। हो सकता है, रीजन क्या है कि अभी भी पैकेज का डेडलॉक जारी है। दैट इज द रीजन। ये अगर आप देखोगे तो अगले एक या दो हफ्ते स्लाइटली साइडवेज मूवमेंट हो सकती है, बट इन 2 weeks वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग अबाउट 14,000। और जिस तरह से चार्ट बता रहे हैं, मुझे लगता है ये ओवरऑल रैली 14,500
या 14,700 पे जाके वापस नीचे आ सकती है. सो स्टिल लॉट ऑफ बुलिश मोमेंटम इज प्रेजेंट इन द मार्केट, ये चार्ट्स बता रहे हैं. और अगर मुझे आप बताओगे तो आप कैसे मैं स्ट्रैटेजी बिठाऊंगा, इसमें कौन से ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बिठाऊंगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाइसी हो जाता है. रीजन क्या है कि हमें लगता है कि अगले 1 या 2 हफ्ते मार्केट विल मूव इन साइडवेज. तो अगर मैंने एक कॉल लेने का, तो टाइम डीके के वजह से और मार्केट साइडवेज होने के वजह से आपको लॉस भी हो सकता है. तो इसके लिए व्हाट आई वुड रिकमेंड कि 13,600 के बाद अगर आवरली में 13,550 के ऊपर अगर आवरली कैंडल क्लोज हो रही है, तो यू कैन गो फॉर अ आउट ऑफ द मनी 13,600 का सीई. फिलहाल 50 to 55 रुपीज चल रहा है जो आपको मंडे को दिखेगा. डोंट गो फॉर दैट. वेट फॉर मार्केट टू मूव बैक अबाउ 13,550, जिसके चांसेस थोड़े से कम है क्योंकि ग्लोबल मार्केट आर अ बिट साइडवेज और बेरिश. तो इसके लिए नेक्स्ट वीक, अर्ली नेक्स्ट वीक इज नॉट दैट इंटरेस्टिंग फॉर ट्रेडिंग. थोड़ा सा संभल के रहिए. मार्केट नीचे आने की या साइडवेज कंसोलिडेट होने के चांसेस है. एंट्री लॉन्ग की कब करनी है? आफ्टर 13,550 आवरली क्लोजिंग में. और इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट गिरने वाला है एंड ऑल दोस थिंग्स. मार्केट is going to consolidate for next 1 or 2 weeks, so we have to be a bit careful. हर दिन दिवाली नहीं होती, वैसे ही हर ट्रेड मार्केट में सही नहीं होता है. प्रेजेंटली मार्केट में शो सम साइडवेज मूवमेंट जिससे कि ऑप्शन में पैसा बनने के चांसेस कम है. So we have to wait and watch for right movement to enter into the option trade. ये मेरा एनालिसिस कहता है. So more emphasis will be कि डेली और आवरनी में क्या दिखा रहा है, जिसका कि मैं अपडेट टेलीग्राम चैनल में बताऊंगा और लिंक नीचे दी है, आप ज्वाइन हो सकते हैं. अभी क्विकली आगे मूव करते हैं. बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी अगेन द सेम थिंग विच इज इन कंटिन्यूएशन टू लास्ट वीक. 31,500 बनेगा. थोड़ा सा टाइम लेगा बट वेरी सून बैंक निफ्टी विल रीच 31,500. और यहाँ पे मैं कोई ऑप्शन रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि स्टिल देर इज अन एक्सपेक्टेशन की साइडवे मूवमेंट चालू रहेगी. बट 1 या 2 हफ्ते 31,500 इज गोइंग टू कम. डाउ जोन्स में क्या लग रहा है? तो डाउ जोन्स, दिस इज जस्ट अ टेम्पररी कंसोलिडेशन. मोस्टली इट विल मेंटेन अप ट्रेंड. और ये जो रैली ड्राइव होगी उसका मेन रीजन होगा एडिशनल स्टिमुलस पैकेज. सो वी आर ऑल लुकिंग फॉर इट. 1 या 2 हफ्ते में इसका रिजल्ट निकलना चाहिए. एंड कमिंग बैक टू द एंड ऑफ द सेशन, स्टॉक्स कौन से सही लग रहे हैं? तो आप यहाँ पे देखोगे लार्ज कैप में आईसीआईसीआई बैंक, महानगर गैस लिमिटेड, गेल, ऑल ऑफ देम आर लुकिंग फंटास्टिक. सीडीएसएल हमेशा मैं कहता हूँ, वापस कहूंगा, प्लीज आप उस पर ध्यान दीजिए. और स्मॉल कैप जो कि फिलहाल मैं इतना एग्रेसिवली नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, बट आप देखोगे लास्ट टाइम पॉलीकैब है डन एक्सीलेंट. लाइक पूरे जो एनालिसिस था उस हिसाब से बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा. और आप एक चीज नोट करोगे तो हमेशा ऐसे सडनली कुछ होता नहीं है कि मैं कुछ नया स्टॉक बताता हूँ. देयर इज अ कंटिन्यूएशन स्टोरी. बिकॉज एक विनिंग स्टॉक है वो इतने जल्दी झट से लूजिंग नहीं होता है. सो अगेन दिस वीक ऑल्सो आई एम सेइंग कि लुक एट polycap and again Avanti feed also is looking good. Do your analysis. And once again, have a nice weekend. And let us start with a very exciting next week, क्योंकि हमें लगता है कि स्टिमुलस पैकेज जल्द ही अनाउंस होना चाहिए. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे.